नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करना उचित है? क्या किसी भी धार्मिक स्थल को ढहाना सही है? क्या हर मस्जिद के नीचे ईश्वर की या कृष्ण की या शिव की प्रतिध्वनि गूंज रही है और उस प्रतिध्वनि को सिर्फ कट्टर हिंदू समर्थक या कट्टर हिंदू सुन रहे हैं? यह देश बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका है और मुसीबत की तरह आगे बढ़ भी रहा है। जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद भगवा संगठनों ने शुरू किया है, यह आगे बढ़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि राम मंदिर जो बना है बाबरी मस्जिद की जगह, ठीक यही स्वरूप हर मस्जिद का करने का हश्र है हिंदू संगठनों का। हर मस्जिद को ढहाना और वहाँ पर किसी न किसी हिंदू देवता की मंदिर बनाने का उद्देश्य है। और इस तरह के लगभग 1800 मस्जिद चिन्हित किए गए हैं जिस पर हिंदू संगठन कार्रवाई करने जा रहा है या अंजाम दे चुका है। संभल का मामला, राजस्थान का मामला आपके सामने है और पूरे देश में इसी तरह से 1800 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है ढहाने के लिए। इनके रास्ते का जो कांटा सबसे बड़ा है वो है पूजा स्थल अधिनियम 1991। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सभी मस्जिदों या गिरजाघरों या बौद्ध विहारों या मंदिरों की हिफाजत के लिए एक ऐसा कानून बनाया जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 तक जिन धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों की स्थिति थी वही हमेशा बरकरार रहेगी। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, उसे किसी भी रूप में ढहाया या नुकसान न पहुंचाया नहीं जा सकता। तो इस पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ आज तमाम हिंदू संगठन खड़े हो गए हैं और इस रास्ते के कांटे को हटाना चाहते हैं। सार्वजनिक रूप से कई जगह मांग की गई संसद से हटाने के लिए, लेकिन संसद में हटा पाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि संसद में एनडीए के घटक दल भी नहीं चाहेंगे कि पूजा स्थल अधिनियम को हटाया जाए। खास करके नीतीश कुमार और नायडू, जो कि बैसाखियां हैं नरेंद्र मोदी की, यह दोनों धर्मनिरपेक्ष हैं और यह कतई ऐसा नहीं होने देंगे संसद में कि पूजा स्थल अधिनियम को हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। अब हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि पूजा स्थल अधिनियम को हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। आपको हम बता दें कि जो भी कानून अधिनियम संसद बनाता है उसकी समीक्षा करने या उसे रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान ने यह बहुत बड़ा अधिकार दिया है न्यायपालिका को कि वह संसद के किसी भी कानून की समीक्षा करे और उसकी नज़रों में अगर वह कानून गलत है तो उस कानून को रद्द कर दे। और इसी के छांव तले पूर्व चीफ जस्टिस ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कानून अधिनियम को ख़त्म कर दिया और उस कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी को जितना चंदा मिला था या समस्त पार्टियों को जितना चंदा मिला था उसका भंडाफोड़ हुआ था। ठीक उसी तरह से हिंदू संगठन चाहते हैं कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को रद्द कर दिया जाए और उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए कि वह सभी मस्जिदों को ढहा करके
वहाँ पर मंदिर बनाने का काम करें। सुनवाई 12 दिसंबर को है। अर्जी को स्वीकार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए। और आज पूर्व जस्टिस नरीमन का एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि जो गलती DY चंद्रचूड़ ने किया 2019 में, जिस समय अधिनियम के खिलाफ सर्वे के लिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद की याचिका उनके पास आई सुप्रीम कोर्ट में, तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि 1991 अधिनियम के तहत किसी धार्मिक स्थल को ढहाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ पर सर्वे कराने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है उस अधिनियम में कि सर्वे नहीं कराया जाए, सर्वे हो सकता है। उनके इसी आदेश से सांप्रदायिक शक्तियों को बल मिला और वह अब 1800 से अधिक मस्जिदों का सर्वे कराना चाहती हैं और उसे ढहाना चाहती है। और उसके लिए जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है उसे ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। तो जस्टिस नरीमन ने कहा है कि जो गलती DY चंद्रचूड़ ने किया था फैसला दे करके कि सर्वे हो सकता है, उस गलती को अब सुप्रीम कोर्ट न दोहराए और जो गलती हो गई है उसे सुधार किया जाए और हर कीमत पर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा जाए। सांप्रदायिक शक्तियों को छूट कतई नहीं मिलनी चाहिए कि वह विध्वंस का रास्ता अपनाएं और हर मस्जिद के नीचे शिवालय की तलाश करें, मंदिर की तलाश करें। आपको हम याद दिला देंगे कि कुछ समय पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके राम मंदिर बना दिया गया है, लेकिन अब इसके बाद और आगे नहीं बढ़ना है और हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करना, शिवालय की तलाश करना गलत है। तो भारत की हिंदुओं की सबसे बड़े संगठन ने ऐसी घोषणा कर दी और उसके बाद भी तथाकथित हिंदू संगठन अगर मुसलमानों के पूजा स्थलों को गिराने, ढहाने और वहाँ पर मंदिर बनाने की नीयत रखते हैं तो यह संविधान के खिलाफ है, पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है, इस देश के 140 करोड़ जनता के खिलाफ है। इस देश की जनता शांति, अमन चाहती है, खुशहाली चाहती है, सांप्रदायिक सद्भाव चाहती है, भाईचारा चाहती है, आपसी सौहार्द चाहती है। और जिस तरह से हजारों साल से भारत की साझा संस्कृति एकजुट रही है, उसमें सौहार्द, भाईचारा रहा है, सर्वधर्म समभाव रहा है, वह स्थिति बरकरार रखना चाहती है इस देश की जनता और 98 करोड़ मतदाता। लेकिन सभी हिंदू नहीं, कुछ कट्टरपंथी हिंदू भारत में शांति सद्भाव नहीं देखना चाहते हैं। वह एक धर्म विशेष को, वह इस्लाम धर्म को, मुसलमानों को न सिर्फ उनके पूजा स्थल को गिराना चाहते हैं, ढहाना चाहते हैं, बल्कि मुसलमानों को देश से निकालना चाहते हैं और आए दिन फरमान जारी करते हैं कि इस देश के मुसलमान मुस्लिम देशों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश चले जाएं। न सिर्फ जुबानी ऐसी घोषणाएं होती हैं, बल्कि मोदी सरकार ने तो बाज़ाब्ता कानून बना दिया और उस कानून के तहत CAA, NRC के तहत मुसलमानों को इस देश से निकाल बाहर करने और बाहर के देशों से हिंदुओं को बुलाने की व्यवस्था की गई है और इसे 2019-20 में लागू भी किया गया।
लेकिन भयंकर विरोध के बाद और फिर कोविड के आ जाने के बाद आंदोलन शांत हो गया। उसके बाद सरकार भी शांत बैठी है, CAA NRC को नहीं लागू कर रही है और इस देश की जनता को भी सुकून महसूस हो रहा है कि मुसलमानों को निशाने पर बनाने का काम अब नहीं किया जा रहा है और आगे भी नहीं किया जाएगा। तो जो कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं, क्या भारत सरकार इनके ऊपर नकेल नहीं डाल सकती है? क्या RSS जो कि चाहता है कि अब और मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश न की जाए, वह इन कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल डालना चाहता है या डालेगा, या उसकी क्या नीयत है उसे स्पष्ट करे। और जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ याचिका डाली गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते समय 12 दिसंबर को यह ध्यान रखे कि अगर अधिनियम को रद्द किया जाता है तो इस देश में सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दंगे, हादसे, कत्लेआम का दौर फिर से शुरू हो जाएगा और इस बार शायद इतना ज़्यादा होगा कि रूह कांप जाएगी और भारत सरकार हिल जाएगी, उसे कंट्रोल में नहीं कर पाएगी कोई भी सरकार, कोई भी संगठन। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही जैनों का है, उतना ही बौद्धों का है। जो संवैधानिक अधिकार हिंदुओं को मिला हुआ है वही अधिकार मुसलमानों को मिला है, बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को, सबको वही अधिकार मिला है। जो नागरिकता हिंदुओं को मिली है वही हर धर्मावलंबियों को मिली है। और भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों को यह बात चुभती है कि मुसलमानों को वोट का अधिकार क्यों दिया गया है। उनके वोट के अधिकार को छीनने के लिए, उनकी नागरिकता ख़त्म करने के लिए, उनका देश निकाला करने के लिए CAA NRC जैसे कानून लाए गए, लेकिन उसमें भारत सरकार को सफलता नहीं मिल सकी। और अब जब नरसिंहा राव के समय में ऐसा कानून बना दिया गया कि अब किसी भी मस्जिद को नहीं ढहाया जाएगा और मस्जिद से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, तो उस कानून को ही हटाने के लिए जो ताकत कट्टरपंथी संगठन लगा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इनके मंसूबों को कामयाब होने देगा? आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ज़्यादातर RSS के लोग जज के रूप में बैठे हुए हैं और आए दिन वह जज रिटायर्ड होते हैं तब RSS में शामिल हो जाते हैं, या फिर रिटायर्ड होने के पहले रिटायरमेंट ले करके, त्याग पत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और कुछ जजों को तो उन्हें बख्शीश देने के नाम पर उनके फैसलों को अपने पक्ष में सरकार करा लेने के लिए जो बख्शीश दी जाती है उसमें उन्हें राज्यसभा का सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है। कुछ जजों को राज्यपाल बना दिया जाता है तथा अन्य संवैधानिक पदों पर बैठा दिया जाता है। तो जजों को पटाने के लिए भारत सरकार जो हथकंडे अपनाती है यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आज तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया। कम से कम न्यायपालिका को तो बख्श दीजिए मोदी और शाह जी। न्यायपालिका पर अगर भगवा झंडा फहराएगा तो इस देश की न्यायपालिका से विश्वास खत्म हो जाएगा। और पूर्व CJI जस्टिस चंद्रचूड़ जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने जो गलतियां किया है उसका सुधार होना चाहिए और उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं उन बयानों पर भी सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के जागरूक लोगों को, पत्रकारों को, लेखकों को, सबको एक मंच पर आकर के सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल पूछना चाहिए
कि आखिर अयोध्या फैसला राम के कहने पर या ईश्वर के कहने पर क्यों किया गया, राम के पक्ष में, ईश्वर के पक्ष में, आरएसएस के पक्ष में, कट्टर संगठन हिंदुओं के पक्ष में। अदालतों को दया के आधार पर या धर्म के आधार पर या आस्था के आधार पर फैसला करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। न्याय होना चाहिए और न्याय दिखाई भी देना चाहिए, न्याय पारदर्शी होना चाहिए। यह अधिकार संविधान ने अदालतों को दिया है। लेकिन आज हमारे जज अगर राम के कहने पर फैसला कर रहे हैं तो क्या जस्टिस खन्ना 12 दिसंबर को सुनवाई करेंगे तो वह भी राम या शिव या ब्रह्मा के कहने पर सुनवाई करेंगे? और अगर इन ईश्वरीय शक्तियों के कहने पर सुनवाई करेंगे तो निश्चित रूप से पूजा स्थल अधिनियम 1991 रद्द कर दिया जाएगा और फिर नंगा नाच और तांडव इस देश में शुरू होगा, अनवरत, जो हमें लगता है कि गृह युद्ध में जाकर के बदल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को किसी राम, किसी कृष्ण, किसी ब्रह्मा के कहने पर फैसला नहीं करना है, बल्कि संविधान ने जो विवेक का अधिकार या न्याय प्रिय सरकार या न्याय प्रिय अदालत को होना चाहिए, ईमानदारी से उन्हें फैसला सुनाना होगा। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह एक तरफा फैसला सुनाएंगे और राम की अनुमति लेकर के फैसला सुनाएंगे तो शायद अब सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस देश की जनता समझ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के चंगुल में फंसा हुआ है, मोदी के चंगुल में फंसा हुआ है और मोदी और आरएसएस को खुश करने के लिए अन्याय भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा साबित हो चुका है पिछले तमाम फैसलों में। और पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड होने के पहले और रिटायर्ड होने के बाद जो कुछ बोला है उसके छांव तले अगर देखा जाए तो अदालतें निष्पक्ष नहीं हैं, अदालतें न्याय नहीं कर रही हैं। हम जस्टिस खन्ना से उम्मीद करते हैं कि वह सीजीआई चंद्रचूड़ के, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के कदमों पर, पदचिन्हों पर नहीं चलेंगे, बल्कि अपने अलग पदचिन्ह बनाएंगे और वह पदचिन्ह, वह फैसला लोकतंत्र के पक्ष में होगा, संविधान के पक्ष में होगा, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के पक्ष में होगा। अगर फैसला कट्टरपंथी हिंदुओं के पक्ष में हुआ तो इस देश के धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी मुसलमानों के साथ हो जाएंगे, बौद्ध भी हो जाएंगे, ईसाई भी हो जाएंगे, जैन भी हो जाएंगे, सिख भी हो जाएंगे। एक तरफ 3% ब्राह्मण होंगे जो कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का तिरंगा फहराने के लिए और मस्जिदों को ढहाने के लिए काम कर रहे हैं और मस्जिदों को ढहाने के लिए कानूनी अड़चन को ख़त्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन सब हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब गृह युद्ध छिड़ेगा तो हमें लगता है कि कट्टरपंथी संगठनों को और जो मस्जिद के नीचे हमेशा मंदिर की तलाश करती हैं, शिवालय, शिवलिंग की तलाश करती हैं, उनकी हार होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से निर्णय है, अपील करते हैं हम कि वह फैसला सुनाते समय ध्यान रखें कि भारत में सांप्रदायिक दंगे न भड़कें, गृह युद्ध छेड़ने की स्थिति न आए। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार आज के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।